अगर तुम एक बिगिनर हो तो ये वीडियो पूरी देख के जाना। स्पेशली मैं बिगिनर के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जिम है खुद का। तो मेरे जिम में जितने भी बच्चे आते हैं, कोई 2 महीने वर्कआउट करके किसी जिम से आ रहा है, कोई 6 महीने करके आ रहा है, कोई साल भर कहीं और करके फिर मेरे जिम में आ रहा है, और किसी ने बिल्कुल ही नया नया स्टार्ट किया है जिम। तो जो गलतियां वो कर रहे हैं ना, बता रहा हूँ इस वीडियो में कि भाई वो गलतियां मत करो। और जिसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, वो भी बहुत गलतियां कर रहा है, भटक रहा है वो। अभी उसकी एज 18 साल है और जल्दी बॉडी बनाने का उसका सपना है। वो चाह रहा है कि मैं बस किसी तरीके से उसको स्टेरॉइड दे दूँ। मैं समझ रहा हूँ, जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तो बातें उसके मुंह से निकलती हैं। आज भी कह रहा था कि भैया आप दे दो मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार लेके स्टार्ट कर लूँ, बना लेता हूँ। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें प्रोफेशनली जाना है, बॉडी बिल्डिंग शो खेलना है, तो तुम एक अच्छा कोच पकड़ो। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, तो मैं क्यों बीच में तुमको छोड़ दूँ, और मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारा प्लान है बॉडी बिल्डिंग करने का, तभी। मेरी जिम को 6 साल हो गए हैं प्रॉपर, और मेंबर आते हैं जाते हैं। गली गली में जिम खुली है, तो कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। किसी को जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ करेगा। ट्रेनर भाई देखो हर जिम में होते हैं। मैंने अपने जिम की जो फीस रखी है वो बिल्कुल बेसिक रखी है कि स्टूडेंट आराम से पे कर सकता है। कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, जो मैं उनको गाइड कर रहा हूँ ना, उसमें मुझे लग रहा है कि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अभी देखो, अभी जैसे बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास, बहुत से लोगों को वार्म अप नहीं पता कि क्या करना होता है। वो कहीं और जिम कर रहे होते हैं तो आते हैं, मैं बोलता हूँ कि वार्म अप करो, वार्म अप भी नहीं कर पाते वो। फिर उनको वार्म अप बताते हैं क्या होता है। फिर वो वार्म अप में अगर मैंने बोल भी दिया तो कोई पुशअप्स कर ले रहा है 10-10 के 4, 15-15 के 4, कोई 20 मार रहा है, कोई 30 मार रहा है। पुशअप्स अलग कर रहा है, फिर पुलअप्स अलग कर रहा है। फिर बोलता है भैया आप क्या करना है। तो उनको समझाने में बहुत टाइम लगता है कि भाई देखो, अगर तुम बिगिनर हो तो ये वीडियो ध्यान से सुनना, देख के जाना। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त स्टार्ट करने वाला है, उससे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए स्टार्टिंग में। और अगर वो अभी नया नया जिम ज्वाइन किया है तो जिम जाते हो ना भाई, देखो एक वार्म अप होता है, जो डायनामिक वार्म अप होता है ना, मैं शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ तुमको। जो डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है, वार्म अप होता है ना, आर्म्स को रोटेट करना, वेस्ट, नेक, लेग स्विंग करना, हल्का सा जंपिंग जैक, स्टेपर, हाई नीज, साइकिलिंग कर सकते हो 5 मिनट 10 मिनट, ट्रेडमिल चला सकते हो। अगर ट्रेडमिल नहीं चलानी आती है तो सीखो उसको स्टार्टिंग में, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ये होता है प्रॉपर वार्म अप। फिर आते हैं कि जो बेसिक वर्कआउट होता है ना, देखो अगर तुम्हारा फर्स्ट डे है तो जो तुमको ट्रेनर गाइड कर रहा है, ट्रेनर भी बहुत सारी चीज़ें गलतियां करते हैं, मैंने नोटिस करी है। वो क्या करते हैं ना कि सारी मशीन्स करा देते हैं, चेस्ट की, बैक की, लेग की, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। वो बच्चे को पूरा तोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, या ऐसा लगे कि नहीं बंदा चला जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्कआउट 5 वर्कआउट करा के उनको छोड़ देता हूँ। बट वो कहते हैं कि अभी मज़ा नहीं आई। फिर उनको समझाता हूँ कि भाई देखो, मज़ा लेने के लिए तुम अभी यहाँ पे नहीं आए हो, बॉडी बनाने के लिए आए हो, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे अभी आशीष के पास बिल्कुल नहीं है, डेली उसको खुजली हो रही है कि जल्दी बॉडी बने, जल्दी बॉडी बने। भाई बहुत सही एज है उसकी 18 साल, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ करे। तो हर जिम में आपको फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, डिक्लाइन बेंच, चेस्ट प्रेस फ्लाई, क्रॉस केबल चेस्ट के लिए हो गया, शोल्डर के लिए डंबल प्रेस, साइड डंबल, लेटरल रेस, फ्रंट रेस और श्रग, रिवर्स बैक फ्लाई, ये हो गया। लेग के लिए तुमको स्क्वाट्स, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, सीटेड काफ, स्टैंडिंग काफ, लेग कर्लिंग, ये मशीन्स हो गई। बैक के लिए सीटेड रो, लेग पुल डाउन, टी बार रो,
ये सब मशीन्स हो गई। पुलअप्स कर सकते हो तुम सपोर्ट लगा के, और बाइसेप्स के लिए बारबल कर्ल, प्रीचर कर्ल, हैमर डंबल कर्ल। ट्राइसेप्स में रो पुश डाउन, ओवरहेड एक्सटेंशन, दो ये बहुत मेन है। और भाई इसमें बेस बनाओगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करोगे, मैंने खुद पे ट्राई किया है। डंबल स्कल कर्सर हो गया। फॉर्म सबके सीखो धीरे धीरे, बट हैवी वेट से नहीं। मैं अपने जिम के सारे मेंबर्स को वर्कआउट प्रॉपर देता हूँ, और सारी वर्कआउट रहती है, बट उनके अंदर एक खुजली होती है ना, कि जैसे मैंने किसी को वर्कआउट दिया तो उसने क्या किया कि 2 हफ्ते में बोला भैया मैं इसकी जगह ये कर सकता हूँ। भाई कर आप सब सकते हो, बट पहले जो वर्कआउट दिया है उसको थोड़ा तो टाइम दो, एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने उस पर जाओ, उसका पॉस्चर समझो, देखो कि इम्प्रूवमेंट क्या कर रहे हो। अब अगर तुम्हें स्टार्टिंग से दिक्कत हो रही है, जैसे बहुत से लोगों को स्क्वाट्स करने में दिक्कत होती है, बार बार स्क्वाट करने पे, स्मिथ स्क्वाट करने पे, तो तुम डंबल स्क्वाट कर सकते हो। पहले फ्री वेट स्क्वाट करके देखो कि कहाँ दिक्कत हो रही है। बहुत से लोगों के नीज ऐसे बेंड होते हैं, तुम सपोर्ट लगा के भी ऐसे कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं। फ्लैट बेंच प्रेस अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुम स्मिथ मशीन पे ट्राई कर सकते हो, इंक्लाइन पे उस पर ट्राई कर सकते हो ऐसे। और बहुत से जिमों में मशीन होती हैं चेस्ट प्रेस की, तुम वो ट्राई करो अगर बिल्कुल बिगिनर हो। जितनी मशीन तुम यूज़ कर सकते हो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ये बेस बनाओ पहले भाई बॉडी का। सारी मशीन के चक्कर मत पड़ो कि मुझे ये करना है वो करना है, सारी मशीन करनी है। अभी क्या है ना कि मेरे जिम में जो मेंबर्स आ रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया डिमोटिवेट कर देते हैं, तो मैं डिमोटिवेट नहीं करता हूँ। मैं उनको जो वर्कआउट देता हूँ तो हर 10 दिन बाद उनको वर्कआउट नया चाहिए, तो मैं उनको सीधे मना कर देता हूँ कि भाई मैं वर्कआउट नहीं दे पाऊँगा, आपको ये वर्कआउट करना है करो, नहीं आप किसी और जिम में जा सकते हो। फिर वो दूसरों से कहते हैं कि अरे यार भैया ऐसे बोल रहे हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, अब हमको देखते नहीं हैं। तो भाई मैं जिनको देख रहा हूँ वो सुन नहीं रहे, तो अब मैं उनके ऊपर कूद थोड़ी जाऊँगा कि भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो। कोई पर्सनल ट्रेनिंग को दे नहीं रहा हूँ, मुझे सारे मेंबर्स को देखना होता है कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। तो मेरे लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं। जिम बच्चे इसीलिए चेंज करते हैं क्योंकि ट्रेनर्स ध्यान नहीं देते हैं। अगर जिनकी फीस 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये, 1200 रुपये भी, 1500 रुपये पर मंथ है ना, तो उसमें भी ट्रेनर्स क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम 10 दिन बताएंगे, 8 दिन बताएंगे, उसके बाद फिर वो मेंबर्स पूछता है क्या करना है कैसे करना है, तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि भाई पीटी ले लो। मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि भाई देखो कोचिंग के बच्चे के पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि वो पर्सनल ट्रेनिंग ले। जिम करने आ रहा वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पीटी ले ले। बट मैं ऐसा ट्रेन करा रहा हूँ ना अपने बच्चों को कि भाई पूरा फोकस है उनके ऊपर कि तुम गलत क्या कर रहे हो और आगे गलती क्या करोगे, उस पर काम करो कि पोस्चर सही कर लो भाई। क्योंकि हर जिम में तुम्हें कोई बार बार देखेगा नहीं। अच्छा कहीं जिम मिल गया, अच्छा ट्रेनर मिल गया जो तुम्हें नोटिस करेगा कि ये लड़का गलत कर रहा है वो लड़की गलत कर रही है, तो बात अलग है। डाइट में क्या खाना है, देखो डाइट में जैसे अभी मेरे यहाँ बच्चे जो आते हैं ना, वो हफ्ते भर बाद क्वेश्चन कर देते हैं कि भैया क्रेटीन ले सकते हैं। अभी 17 साल उम्र है, 18 साल उम्र है, 16 साल है, कोई 20 साल का है। भाई क्रेटीन ले सकते हो, बट पहले तुम जो फूड्स तुम्हें चाहिए खाने में, प्रोटीन, अंडा, चिकन, पनीर, सोया चंक्स, दाल, चावल, फल, पहले इस पर आओ भाई। पहले इन सब खाने पे ट्राई करो, पहले ये सब खाना ट्राई करो। क्रेटीन तुम्हारा सेकेंडरी ऑप्शन है, मिल जाएगा तुम्हें आराम से, तुम आराम से ले सकते हो, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बट तुम अगर हफ्ते भर में ही क्रेटीन लेना चाहते हो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि रुक के ले लो तो भाई रुक के लो। अगर समझा रहा हूँ, तुम अभी स्टार्टिंग में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। आप स्टार्ट कर सकते हो, एक स्कूप से आराम से स्टार्ट कर सकते हो। खाने पे ध्यान दो कि क्या क्या खाना है। देखो दाल, चावल, रोटी, सब्जी से बॉडी नहीं बनती है, साफ साफ बता दे रहा हूँ। उसमें आप अंडे ऐड करो, अंडे नहीं खा पा रहे हो तो चिकन ऐड करो, चिकन नहीं खा पा रहे हो तो पनीर ऐड करो, बट ज़्यादा नहीं। टोफू पनीर भी ऐड कर सकते हो, लो फैट पनीर भी ऐड कर सकते हो, सोया चंक्स भी ऐड कर सकते हो। अगर बिल्कुल बिगिनर हो ये चीज़ें ऐड करो अपने फूड में। अंडे 2 से 3 स्टार्ट करो,
चिकन 100 से 150 ग्राम स्टार्ट कर सकते हो, पनीर 150 से 200 ग्राम स्टार्ट कर सकते हो, सोया चंक से स्टार्ट करो। ये सब चीज़ें स्टार्ट करो, पहले अपने खाने में रखो, इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाओ। एकदम से नहीं कि आज वर्कआउट किया दूसरे दिन जाके 8 अंडे खा लिए, घर पे जाके वॉमिटिंग कर लो, तो तुम जिम भी नहीं करोगे, डाइट भी छोड़ दोगे। चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। वर्कआउट अगर मैं देखो अगर, और आज पता है क्या, आज हम लोग संडे था, सिर्फ एब्स ट्रेन कराया मैंने आशीष को, और उसके बाद छुट्टी। एब्स की 2 वर्कआउट कराई, एक लेग रेस्ट फ्लैट बेंच पे लेट के, और उसके बाद डिक्लाइन पे क्रंचेस, बस ये 2 वर्कआउट। अभी वो भी बिगिनर है तो उसको एकदम से पुश नहीं करूँगा कि कर कर कर, टाइम लगेगा, क्योंकि भाई उसको रिकवरी नहीं मिल रही है। रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है, तो बहुत इंटेंस नहीं दिखाना है मुझे कि नहीं मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ। और तुम अगर किसी, देखो जिम चेंज करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम मेरे जिम में भी डंबल प्रेस करोगे, किसी और की जिम में जाओगे वहाँ पे भी डंबल प्रेस करोगे, कोई और चेंज करोगे वहाँ पे भी डंबल प्रेस करोगे, फ्लैट बेंच प्रेस करोगे, नया क्या करोगे? या तो तुम्हें वहाँ पे मशीन्स कुछ नहीं मिल जाएंगी, थोड़ी सी एडवांस, उसके लिए फिर पैसा खर्चा करोगे। अब 800-1000 रुपये में मैंने भी बहुत कुछ रखा है अपने जिम में। अब तुम्हें और एडवांस चाहिए तो तुम 2500-2000 जिम में जा सकते हो, वहाँ पे कुछ मशीन तुमको एडवांस मिलेंगी बस। तो पहले अपना बेस बनाओ, जिस जिम में कर रहे हो उस जिम में अच्छे से करो, थोड़ा सा ट्रेनर से पूछ लो कि भैया फॉर्म कैसा है कैसा नहीं है। जिम चेंज करने से बॉडी नहीं बनती। मेरा सीधा मैसेज है उन बिगनर्स को जिन्होंने 2 महीने की मेंबरशिप ले ली है, 3 महीने की मेंबरशिप ले ली है, तो 1 महीना यहाँ कर रहे हैं फिर वहाँ कर रहे हैं, मत करो ये सब काम। जिस जिम में कर रहे हो अच्छे से करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है तब तुम चेंज करो, बस ट्रेनर के घुसो नहीं कि ये कोई दूसरी वर्कआउट बता दो बाइसेप्स की। मेरे यहाँ ऐसे मेंबर्स हैं, मेरे जिम में ऐसे मेंबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा भाई, मेरा मन नहीं करता कि मैं उनको बताऊँ, और मुझसे बोलते हैं कि मैं चला जाऊँगा किसी दूसरी जिम में। भाई वो 2 साल से मेरे यहाँ कर रहे हैं, 2 साल से जा भी नहीं रहे। मैं बोल चुका हूँ कि भाई यार प्लीज़ यार चले जाओ, मैं खुद उनसे बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। उन्हें क्या है ना कि हर 15-20 दिन में नई वर्कआउट चाहिए, और उनको पता है कि मैं बताता नहीं हूँ, फिर भी प्रदीप भाई अब मैं क्या बता दूँ भाई, बाइसेप्स में ऐसा कौन सा वर्कआउट बता दूँ? बारबल कर्ल, इंक्लाइन डंबल कर्ल, प्रीचर कर्ल, हैमर कर्ल और हाई केबल कर्ल, डंबल कंसंट्रेशन कर्ल, नया क्या बता दो? इजेड बार से कर सकते हो, केबल लगा के रोप से कर सकते हो, मतलब नया क्या बता दो? तो नया वर्कआउट नहीं होता भाई, बस तुम्हें उसमें कंसिस्टेंसी देनी पड़ती है। तो अगर बारबल कर्ल बाइसेप्स की बताएं, तुम अगर बारबल कर्ल, इंक्लाइन डंबल कर्ल, प्रीचर कर्ल और हैमर कर्ल को अच्छे से करोगे ना, अच्छे से मतलब क्लोज टू फेलियर जाओगे ना भाई, बहुत अच्छा ग्रोथ करोगे, बहुत अच्छा, आराम से तुम्हारी ग्रोथ, अच्छे ग्रोथ हो जाएगी। बाइसेप्स पीक भी अच्छी आएगी, लॉन्ग हैंड भी अच्छा ट्रेन होगा, शॉर्ट हैंड भी अच्छे दिखेंगे। और अगर तुम ग्रिप को यहाँ पकड़ते हो, तुम्हारे 4 आर्म्स भी उसमें अच्छे डेवलप होंगे, बट टाइम लगेगा। तुम वीक में या 10 दिन में एक बार 4 आर्म्स ट्रेन कर सकते हो। चेस्ट में भी ऐसे वर्कआउट है। अब बिगनर्स क्या करते हैं कि 1 महीने के अंदर वो सुपर सेट, ड्रॉप सेट, जाइंट सेट सब कर देते हैं। ये सब गलतियां मैंने भी करी हैं, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ भाई वो गलती करो। जितनी गलतियां करोगे, लेट करोगे, तुम्हारी बॉडी में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, 0 रहोगे। मैं देखता हूँ मेरे जिम में कोई लड़का है अभी कुछ नहीं है और बॉडी में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ड्रॉप सेट, सुपर सेट सब कर रहा है। हर जिम में होता है, बहुत सारे लड़के करते हैं। ये वही लड़के होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं बनेगी, बॉडी नहीं बनेगी भाई, वो स्टेरॉइड लेके ही बॉडी बनाते हैं। मैंने भी बॉडी बनाई है, मुझे भी बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है। और मैं तो प्रोफेशनल जाने वाला था बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो मैंने स्टेरॉइड भी लिया था 3 महीने का, 3-3.5 महीने की जो मैंने साइकिल चलाई थी। तो जब सोचा कि भाई अब गेम नहीं खेलना है, इसमें चीज़ें हुई तो
फिर वहाँ से मैं पीछे आ गया, बैक कर लिया कि भाई स्टेरॉइड नहीं लेना है। वही मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टेरॉइड अगर लेना है तो तुम प्रोफेशनल चूज़ करो। सिर्फ तुम्हें अगर जल्दी बॉडी बनानी है तो भाई मत लो, क्योंकि तुम पहले नेचुरली देखो कितना अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। लड़कियां भी गलती कर रही हैं, लड़के भी गलती कर रहे हैं। और मेरी जिम में तो भाई हर एक रैप को मैं अपने जिम के मेंबर्स को हर एक रैप में देखता हूँ कि भाई वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, उन लोगों को देखना मैंने बंद कर दिया जो मेरी सुनते नहीं हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई तुम चुपचाप आराम से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और फिर तुम बोल रहे हो कि भैया ध्यान नहीं देते हैं, तो तुम भैया से पूछ भी रहो और गलत भी कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो। मैं मना कर रहा हूँ, तुम्हें अभी ड्रॉप सेट की नीड नहीं है, सुपर सेट की नीड नहीं है। इस वर्कआउट से भी तुम्हें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा पहले, क्योंकि भाई देखो क्या है ना कि जो मैंने उसको बेसिक वर्कआउट दिया वो वही नहीं कर रहा है, तो तुम क्या बोलूँगा। अभी मेरे जिम में एक लड़का आया है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया, कभी उसने जिम नहीं ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम मेरे जिम ज्वाइन किया है। मैंने उसको वर्कआउट दिया है 5 वर्कआउट का, बिल्कुल बेसिक, डबल 2 मसल एक दिन में ट्रेन करना है, बैक की 3 वर्कआउट, बाइसेप्स की 2, चेस्ट की 3, ट्राइसेप्स की 2, ऐसे वर्कआउट दिया है। तो हफ्ते भर से वो मैंने उसको हफ्ते भर बताया कि भाई ऐसा शेड्यूल है, ये तुम्हें करना है, प्रॉपर मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक पता क्या करता है वो, कहीं गूगल से निकाल के लिए आता है पुश पुल लेग। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि भैया मुझे पुश पुल लेग चाहिए, वो वर्कआउट मुझे करना है। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा भाई, तुम्हें एडवाइस दूंगा, तुम्हें वर्कआउट प्लान दे दूंगा। अब उन्होंने पुश पुल लेग का वर्कआउट ले लिया, तो वो वर्कआउट कुछ दूसरा कर रहे थे। मैंने पूछा कि ये क्यों कर रहा हो, मैंने तो ये प्लान में लिखे नहीं है अभी तुम्हारे वर्कआउट में। तो मैंने कहा दिखाओ वर्कआउट, तो वर्कआउट मेरा ऊपर नीचे कर रहे थे, सीधे उन्होंने गूगल को खोला, नोटपैड सेव कर रखा था। मैंने कहा पुश पुल लेग मैंने देख लिया, मैंने कहा कितनी वर्कआउट है, उसमें 8 वर्कआउट थी भाई, पुश डे पे 8 वर्कआउट। अब कोई नया बिगनर लड़का जिसने कभी जिम ज्वाइन नहीं किया हो और सेकंड वीक में पुश मूवमेंट में वो 8 वर्कआउट कर रहा है, पुल में भी ऐसी वर्कआउट थी, लेग में भी ऐसी वर्कआउट थी। मैंने वो फोटोज देखी और उसको कुछ नहीं बोला, बस मैंने बोला ठीक है अभी करो। 4 दिन किया उसने, 4 दिन शायद 5 दिन किया होगा। उसके बाद से वो पहली बार 2 दिन आया नहीं, 3 दिन। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा भैया बहुत हेक्टिक हो जा रहा है। फिर मैंने सीधे बोल दिया कि जो तुम वर्कआउट कर रहे हो वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। तो बाद में बोल रहे भैया सॉरी, मैं समझा कि ऐसा है वैसा है। तो यही सब चीज़ें हैं भाई, टाइम लगता है समझाने में। नए लड़कों को गर्मी भरी होती है ना, सारी मशीन उठा के पटकने का। तो आगे लाइन पे अब कर रहे हैं आराम से। अब कहते भैया कोई दिक्कत नहीं। तो तुम भाई कोचिंग मंडी में आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें फिटनेस पे ध्यान देना है, तो दोनों को 50-50 लेके चलो। तुम्हारा गोल सिर्फ जिम है तो तुम पढ़ाई को साइड में रखो, जैसे अभी आशीष कर रहा है, उसका सीधा गोल है भैया मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, बस मेरा गोल है बॉडी बनाना। ऐसे लड़के अगर हैं तो भाई तुम कूद जाओ, प्रॉपर दिन भर खाओ, वर्कआउट करो, सो उसको रिपीट करो। अब तुम्हारा गोल बॉडी भी बनानी है, साथ में पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो, तो भाई दोनों चीज़ को 50-50 लेके चलो। तो बिगनर्स जितने भी हैं भाई, आप जिस जिम में वर्कआउट कर रहे हो अच्छे से वर्कआउट करो, ज़्यादा वर्कआउट मत करो। 4 से 5 इनफ है तो स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिगनर हो अगर 4 भी बहुत है, 5 भी बहुत है। वर्कआउट सीखो, ट्रेनर से पूछो कि भैया मेरा फॉर्म सही है या गलत है। अब मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं, मैं बताऊँ, मेरे यहाँ जो लोग रिकमेंड करते हैं कि तुम प्रदीप भैया के जिम चले जाओ, वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि मैं हर एक बच्चे को प्रॉपर फोकस करता हूँ कि भाई वो सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है।